जी, तो मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिस का टाइम दिया था 20 मिनट, 15-20 मिनट मैंने कहा था। तो आई होप आप लोगों ने जो है ना वो जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया था उनको जो है ना वो कुछ हेल्प हुई होगी। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो वो जो है वो आप मुझे बता दें। जो अभी तक को कमांड्स हुई हैं उनमें से क्वेश्चन आप टाइप कर दें चैट में। मैंने तो आपको बोला था आप वॉइस भी मुझे जो है ना वो कर सकते हो। तो बहरहाल आपकी मर्जी, आपको जैसे आसान नहीं हो। ठीक है जी, है कोई क्वेश्चन? प्रीवियस कमांड के रेलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। सर वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे करना है? हाँ जी, मैंने उधर ही बोला था और उसका मैंने तरीक़ाकार भी बताया था कि आप पहले अपनी स्नैप और रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट मैसेज में करेंगे, सही है ना, ताकि फ्यूचर में भी जो है वो मुझे पता चले कि कौन जो है वो बात कर रहा है। ठीक है ना, जो कि रोल नंबर जो है स्टूडेंट फेक रख देते हैं और टीचर से बहस ना किया करें, बस वो जो कहता है उसको फॉलो किया करें। जी, तो क्या मैं अच्छा चलें, खैर कमांड्स में मेरे ख्याल है आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हम ने एडिटिंग कमांड पूरी कर ली थी। ठीक है ना, एडिटिंग जो है वो टैब हमने इसको पूरा कर लिया था। एडिटिंग टैब में ये जो कमांड मौजूद थी एडिटिंग एरिया में। अब हम जी कांस्टेंट, हाँ खैर कांस्टेंट कर रहे थे हम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में मैंने आपको ये बताया था कि उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि एक पॉइंट होना चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ओके, अब आगे आ जाए जी, हमारा कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है जी ये कोइंसिडेंट। ये कांस्टेंट कौन सा है? कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट के बारे में याद रखें, मैं इसके लिए तीन चीजें जो है वो बनाता हूँ। कोइंसिडेंट के लिए तीन चीजें जो है वो बनाता हूँ। मसलन मसलन फॉर एग्जांपल सर्कल भी चले बना ही लेते हैं। ठीक हो गया। और अब कोइंसिडेंट के एप्लीकेशन जो है ना वो देखें वो क्या है। वो पहला एप्लीकेशन ये है कि ये पॉइंट टू पॉइंट भी लग सकता है। यानी कोइंसिडेंट का पहली कैटेगरी क्या है कि कोइंसिडेंट पॉइंट टू पॉइंट, ये दो पॉइंट को एक जगह पे लोकेट कर देना। फिर क्या होता है कि वन पॉइंट एंड वन ऑब्जेक्ट, वन पॉइंट एंड वन ऑब्जेक्ट, यानी एक पॉइंट दूसरी ऑब्जेक्ट पे कोइंसिडेंट है।
फिर क्या हो सकता है कि टू ऑब्जेक्ट्स जो है वो कोइंसिडेंट हो सकते हैं। मसलन समझें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मैंने दो डिफरेंट सर्कल्स बनाए हैं, ठीक हो गया ना। अब मैं क्या काम करता हूँ, इन सर्कल की जो बाउंड्रीज हैं मैं इनको कोइंसिडेंट करता हूँ। ये देखिए कोइंसिडेंट कमांड सिलेक्ट की, मैं आया जी इस सर्कल को सिलेक्ट किया, अब इस सर्कल को सिलेक्ट किया। अब ये देखें जी ये कोइंसिडेंट हो गया। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया कि वो एक दूसरे के ऊपर आ गए। अब आप चेक करें कि ये दो डुप्लीकेट सर्कल है जो एक दूसरे के ऊपर आ गया, दोनों पैरेलल, वन कांस्टेंट लग चुका है, सेम साइज के एक दूसरे के ऊपर बाउंड्रीज उनकी आ चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट्स पे भी लग सकता है, सही है ना। अब मसलन इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, कर दी डिफरेंट। अब क्या है, मैं कहता हूं कि कोइंसिडेंट कमांड यूज करता हूं और मैं कहता हूं कि ये लाइन और इस लाइन आपस में कोइंसिडेंट जो है ना वो हो जाए, ठीक है ना। तो ये दोनों लाइन जो है वो कोइंसिडेंट हो गई। तो अब ये जो सिंबल है वो कोइंसिडेंट कांस्टेंट की है, सही है ना, वो हर जगह पे चेंज होती है। ये कोलिनियरिटी की सिंबल है। सुने, ये जो सिंबल है इस तरह बनी हुई, मैं आपको चाहे तो इधर टैब में बना देता हूँ। ये जो इस तरह का निशान है ये है कोलिनियरिटी, और वो जो ये बना हुआ था ये है कंसंट्रिक का। सर कोइंसिडेंट और मिड पॉइंट कांस्टेंट के सिंबल इलेबोरेट कर दें। बिल्कुल सही है, आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको इलेबोरेट कर। देखो जो मिड पॉइंट का जो कांस्टेंट था ना, उसकी जो है वो जो सिंबल बनती थी वो आपने देखी है कि वो कैसे बनती थी। इधर बना के मेरा ख्याल है मैं बता दूं तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ये देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप चाहते थे कि ये सर्कल का सेंटर जो है वो इस लाइन के मिड पॉइंट पे आ जाए ना, यही चाहते थे। तो मिड पॉइंट की सिंबल क्या थी, इस तरह की मैं बना के भी बता देता हूँ जी। ये देखिए मिड पॉइंट की सिंबल बना रहा हूँ। ये देखिए ये सिंबल थी जी मिड पॉइंट की, यानी सेंटर के ऊपर इस तरह पॉइंट लगा होगा, ठीक हो गया ना। और दूसरा आपका क्या क्वेश्चन था, कोइंसिडेंट की। तो कोइंसिडेंट की जो है वो कोइंसिडेंट का डिपेंड करता है ना कि वो लग कैसे रहा है। कोइंसिडेंट की कोई एक खास सिंबल नहीं है, वैसे तो ये बनी हुई है इसकी शक्ल, लेकिन डिपेंड करता है कि वो लग कैसे रहा है, सही है, ये डिपेंड करता है। ऑल ट्रायंगल में क्लियर कर दूं, कोइंसिडेंट अगर देखो दो लाइनों पे लगता है तो ये कोलिनियरिटी की सिंबल आ जाती है, ये कोलिनियर की सिंबल है। अगर सर्कल पे लग जाता है तो कंसंट्रिक की इस तरह की सिंबल बन जाती है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि वो लग किस चीज पे रहा है। और अब अगर दो पॉइंट्स पे लगाएं तो फिर जो है ना वो देखें बनेगा। मसलन मैं कहता हूं, इसको बंद करें, ये दो पॉइंट मैंने, ये देखो ये एक पॉइंट और ये दो पॉइंट लगा दिए। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं कहता हूं कोइंसिडेंट मैं करता हूं ये पॉइंट और ये आपस में कोइंसिडेंट हो गए। तो अब ये सिंबल एग्जैक्ट लग गई है कोइंसिडेंट की। ये देखें कि एक कोने पे निशान जो है वो तकरीबन लगा हुआ है, सही है। तो ये फर्क है। बाकी अब पॉइंट है, इस पॉइंट को आप चाहते हैं ये इस लाइन के एंड पॉइंट पे लाना तो दोबारा कोइंसिडेंट लगा लें, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये देखिए। तो ये देखें दो दफा पॉइंट कोइंसिडेंट कांस्टेंट लग गया, सही हो गया। तो ये आपको जो आई होप समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। तो अब कोई क्वेश्चन है तो बता दो, शाबाश। कोइंसिडेंट कांस्टेंट में तीन चीजें होती हैं। एक होता है कि दोनों पॉइंट्स को कोइंसिडेंट किया जा सकता है। दूसरा ये होता है कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो कोइंसिडेंट कर सकते हैं, दो सर्कल्स को कर सकते हैं। दो सर्कल को कर दें तो उनके रेडियाई बराबर हो जाएंगे, दो लाइनों को कर दें तो वो एक दूसरे के ऊपर कोलिनियर हो जाएंगी, सही है। और ये दो पॉइंट्स को कर सकते हैं, सही हो गया। अब इसमें भाई कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो बता दो। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? ओके सर जी, मतलब डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कौन से हैं। हाँ जी, सही हो गया ना, यानी दो पॉइंट्स पे लग सकता है, वन पॉइंट एंड वन ऑब्जेक्ट पे लग सकता है, या टू ऑब्जेक्ट्स पे लग सकता है। यानी सादा सा फार्मूला है कि तीन चीजों पे लगता है, दो पॉइंट, पॉइंट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ये तीन बन जाते हैं। जबकि मिड पॉइंट नेसेसरीली किस पे लगता है, वन पॉइंट एंड वन ऑब्जेक्ट पे, सही है ना। उसमें एक पॉइंट होना जरूरी होता है
और एक जो है वो ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट फ़र्क था, मैंने तो आपको इस तरह भी जो है ना वो बता दिया है। सर टू अनपैरेलल लाइंस को कोइंसिडेंट कर देंगे, काइंडली कर देते हैं, नो इशू। ये ले ये जी ये एक लाइन है, ओके हो गया। और इसी तरह ये जो है वो ये अब नॉन पैरेलल है। अच्छा ये नॉन पैरेलल ड्रा करते हुए ये ख्याल रखना कि कोई इनके ऊपर और कांस्टेंट ना लगे। जैसे अब देखिए ना लगाते हुए ये कांस्टेंट हमें लग गया था, इसकी हमें जरूरत नहीं। तो ये आ गया, ये देखें जी ये कोइंसिडेंट कमांड है, ये लाइन पकड़ें और ये लाइन, ये देखें जी ये कोलिनियर हो गई, अब एक दूसरे के ऊपर ही आई पड़ी हैं। अब आपने देखना है कि दूसरी लाइन ये देखें, वो इसका ये देखें ना, ये देखें ये चीजें थी, ये लाइन ये इस तरह थी, तो ये अब ये सिंबल कोलिनियरिटी की है, पेयर में कोलिनियर हो गई इस तरह जो है वो डैश डैश करके दो निशान। ओके चले जी, अब आया जी सिमेट्रिक। आपको अभी अभी मैंने बताया था, इसमें कोई नई चीज नहीं है, हम कर चुके हैं। इक्वल है, इक्वल का तो मसला ही कोई नहीं, बस इसको सिलेक्ट करें और ये दो लाइनें आपने इक्वल करनी है, ये लो जी इक्वल हो गई, सही है ना, इक्वल भी बन गया। आगे पैरेलल, पैरेलल तो आप मकसद है बहुत ही आसान है, वो आप कर लेते, पैरेलल भी हो गया। इसका मतलब है कांस्टेंट में सारी हो गई और कोई नई कमांड इसमें नहीं है। अब कोई क्वेश्चन है तो यू हैव अ मिनट, इसको जो है वो पूछ लो। आपको कोई क्वेश्चन है तो बता दो मुझे। कांस्टेंट में एडिटिंग में किसी किस्म का क्वेश्चन है बता दें। अच्छा अब इंटरेस्टिंग और लास्ट जो है हमारे पास स्केचिंग का, वो है डायमेंशनिंग। इस पे तवज्जो देना, ये लास्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर हमारी स्केचिंग पूरी हो जाएगी। हम इंशाल्लाह अगली दफा जो है वो कमांड 3D की जो है स्टार्ट कर देंगे। अब डायमेंशनिंग जो है वो इसका मैं बताता हूँ जी। इस पे आए जी, ये मैंने एक लाइन लगा दी है, एंगल पे लगा दी है, सही है। और फिर हमने क्या है एक सर्कल भी यहाँ पे बना लेते हैं, सर्कल भी बन गया है। फिर आपके समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक आर्क भी बना लेता हूँ, बन गई। अच्छा और आपको ज्यादा समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये दो पॉइंट्स भी बना लेता हूँ, ये दो पॉइंट्स भी बना दिए हैं, आर्क भी बना दी, सर्कल, ये मेरा ख्याल है काफी है, ठीक है ना। इसके ऊपर हमारी सारी डायमेंशनिंग पूरी हो जाएगी। अब देखें जी, अब ये लाइन है, अब हमने हमारे एक रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, सही है ना। अब देखें वीक डायमेंशन ऑफ है, डायमेंशन कमांड ये सिलेक्ट कर ली, क्लिक किया, इधर आए, इस लाइन को सिलेक्ट किया, लाइन सिलेक्ट करने के बाद जिस जगह आपने डायमेंशन प्लेस करनी है ना, इधर करनी है, इधर करनी है, यहाँ करनी है, जिस मर्जी जगह पे जहाँ चाहते हैं कि आप डायमेंशन का डिजिट जाहिर हो, वहां पर जाकर आपने मिडल माउस बटन प्रेस करना है। यू विल बी प्रेसिंग MMB, ये देखिए मैंने प्रेस किया है तो ये डायमेंशन प्लेस हो गई, ठीक है। ये देख लें ये आ गई। अभी ये है कि अब दोबारा मैं लेंथ की डायमेंशन नहीं दे सकता इसमें, याद रखें। मसलन अगर देखो ना मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ, ये आ गई। अब मैं फॉर एग्जांपल इस जगह पे क्लिक करता हूँ, ये देखें तो वो कहता है कि रिडेंडेंट बन गए ना। तो ऑटोकैड में क्या होता था, वहां पे एक लाइन की चाहे 10 दफा डायमेंशन दे लेते थे, कोई मसला नहीं होता था। लेकिन ये सॉफ्टवेयर कभी भी रिडेंडेंट डायमेंशन नहीं देने देगा, सही है ना। ये सॉफ्टवेयर कभी भी रिडेंडेंट डायमेंशन नहीं देने देगा। अगर आप ये वाली हटा दें, ये वाली, तो वो वाली शो हो जाएगी, एक शो हो सकती है एट वन टाइम। और रिडंडेंट डायमेंशन के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में, अगर आपको थोड़ा सा याद पड़ता हो, तो मैंने क्या बताया था। हाँ जी, मैंने आपको ये बताया था कि जो रिडंडेंट डायमेंशन होती है वो डायमेंशन होती है जो गिवन डायमेंशन से कैलकुलेट हो सकती है, तो उसको आप कभी शो नहीं कर सकते। ओके, कोई क्वेश्चन है तो बता दो। अच्छा अब
अब इसमें लाइन में कितनी चीजें, एक तो ये चीज आ गई। अब दूसरी चीज है कि डेल्टा एक्स अगर आपने फाइंड करना है, यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, तो उसका भी तरीका सीख लें, ये बड़ा क्रिटिकल है। आपने देखा कि अगर लाइन की लेंथ लेनी है इंक्लाइन लाइन की, तो आपने क्या काम करना है, लाइन को सिलेक्ट करना है और उस लाइन के अलोंग जो है वो किसी जगह पे, यानी उसकी ऑन इधर साइड जो है वो मतलब क्लिक कर देना है किसी जगह पे। ओके, लेकिन अब एक और फर्क समझना है आपने कि इसी लाइन का अगर मैं लेता हूं डेल्टा एक्स कैसे लेना है, तो मैं क्या काम करूंगा, इस लाइन के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। अब ये पॉइंट सिलेक्ट किया है, अब ये पॉइंट, ये दो पॉइंट सिलेक्ट हो गए, इनके दरमियान मैंने लेना है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स के लिए क्या है, आप मुझे एक बात बताएं कि इसका नीचे यहाँ पे इस जगह में प्रोजेक्शन पड़ना था हॉरिजॉन्टल पे, अब ये इसका प्रोजेक्शन पॉइंट इस जगह पे आना है ना, अगर आप इधर करेंगे तो वो आ जाएगा डिस्टेंस, अगर मिडवे आपने प्रोजेक्शन देना है तो आपको, यानी ये इस जगह पे प्रोजेक्शन जो है वो जिस जगह पे हॉरिजॉन्टल पड़ रहा है वहां पे आएगा डेल्टा एक्स। देखिए मैं मिडिल माउस इस जगह प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये देखें ये आपके पास आ गया डेल्टा एक्स। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, ये फर्क है। यानी अगर आप इस जगह पे क्लिक करते तो फिर जो है वो डिस्टेंस आ जाना था दो पॉइंट्स के दरमियान। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें आपने सेम वही दो पॉइंट ये सिलेक्ट किए, और अगर आप इस जगह पे क्लिक करते हैं ना ये लाइन के ना, तो ये तो देखें ये तो डिस्टेंस आ जाता है ना, ये तो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि इसका प्रोजेक्शन एरिया ये नीचे जो है ना वो आपने इसमें आना है और यहाँ प्रोजेक्शन पड़ेगा इस एरिया में, नीचे क्लिक करना है तो यहाँ पे डेल्टा एक्स आएगा जी। हाँ जी बिल्कुल, डायमेंशन के लिए हमेशा जो है वो आपने MMB क्लिक करना है। यही तो बात है ना, इस वजह से आप पूछ रहे थे कि इसमें मिडल माउस बटन जो है ना वो आपने हमेशा जो है वो यूज करना है, सही है ना, इस बात का जो है वो आपने ख्याल जो है वो रखना है, ठीक है ना। कभी जो है वो सॉफ्टवेयर जब भी आप कमर्शियल लेवल पे जो है वो वर्क करेंगे, जी सर डेल्टा एक्स वाला दोबारा बता दें जी। डेल्टा एक्स मैंने ये बताया, मैं दोबारा बताता हूँ। अब अभी डेल्टा एक्स बताना तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, जो कि रिडंडेंट प्लेस नहीं हो सकता। ये देखिए ये दो पॉइंट्स हैं, ये सिलेक्ट कर लिए लाइन के। अब डेल्टा एक्स लेना है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको बना के बताता हूँ यार। ये देखें आप मुझे बताएं कि ये वाला ये जो एरिया बनता है, यानी इस लाइन का तकरीबन प्रोजेक्शन एरिया ये बनेगा ना इस तरह। आपने करना क्या है कि इन दो इनके दरमियान डेल्टा एक्स लेना है तो कैसे लेंगे, ये एक इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को ये देखें सिलेक्ट हो गए, और अब ये प्रोजेक्शन एरिया है ना नीचे, इस पे किसी जगह क्लिक कर दें, ये देखें तो ये आ जाएगा 23 पॉइंट। अब ये लाइनें असल में जरूरी नहीं थी, ये लाइनें आप बेशक डिलीट कर दें, ये तो वैसे समझाने के लिए बनाई है ना, अब ये डिलीट हो जाती हैं क्योंकि असल में वो इन लाइनों के भी पॉइंट थे। अब दोबारा बना देता हूँ, ये देखें आपने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट, और यहाँ पे बस क्लिक कर दिया, ये डेल्टा एक्स आ गया। अब डेल्टा वाई भला कैसे लेंगे, डेल्टा वाई उसी तरह लेंगे कि ये पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और ये पॉइंट, और अब इधर वर्टिकल पे क्लिक करेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्शन पे। लेकिन अब एक बात याद रखें, इन दो में से एक डायमेंशन डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई से हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं तो हम लेंथ को शो नहीं कर सकेंगे, सही है, क्योंकि लेंथ और डेल्टा एक्स से हम उसके वर्टिकल फाइंड कर सकते हैं तो वो शो नहीं कर सकते, सही हो गया। लेकिन अब अगर हम वर्टिकल शो करना चाहते हैं तो हमें लेंथ डिलीट करना पड़ेगी, सही है ना, ये खास बात, जो कि रिडंडेंट डायमेंशन प्लेस नहीं हो सकती। ये देखें अब वर्टिकल है तो वो कहता है इनमें से कोई ना कोई डायमेंशन डिलीट करे, मैंने लेंथ डिलीट कर दी है, लेंथ चली गई तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आ गया। अब लेंथ इनका स्क्वायर करके सम करें तो चूंकि वो कैलकुलेट हो सकती है तो वो शो नहीं हो सकती। इसका मतलब हो गया कि एनी डायमेंशन which can be calculated from the theory principles or geometry principle that cannot be shown on the geometry. Okay, हाँ जी, anybody any question, anybody any question, ठीक है ना बात, हाँ जी हाँ जी सही है ना, ओके हुआ। अब ये मैंने बता दी लाइन में तीन टाइप मैंने बताई हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और उसकी लेंथ।
अच्छा, ये जो लेंथ वाला कंसेप्ट है ना, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अब ये दो पॉइंट्स बने हुए हैं, आप इनके दरमियान लेंथ लेना चाहते हैं तो इनके दरमियान में किसी एरिया में ये देखें क्लिक कर दें, ये देखें ये क्लिक कर दिया तो इनके दरमियान डिस्टेंस आ गया। अगर मैं आपको कहूँ कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान डेल्टा एक्स फाइंड करना है तो आपको पता है कि ये इनका नीचे ये प्रोजेक्शन पड़ रहा है, इस जगह पे क्लिक करें, ये देखें डेल्टा एक्स आ गया। सही है। इसी तरह इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये यहाँ पे क्लिक करें और अब ये तकरीबन एरिया आपने अंदाजा करना है, आपने हमेशा अंदाजा करना है कि ये वाला यानी इसका एरिया बनता है जो देखें। अब लेंथ डिलीट कर दे, सही हो गया, तो ये देख लें कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई आ गया। सही है ना। तो लाइन होना जरूरी नहीं है, आप दो पॉइंट्स का भी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई फाइंड कर सकते हैं। सही हो गया। पॉइंट्स की जगह आपस में चेंज करें, ये डायमेंशन ऑटोमेटिकली ये देखें चेंज होती जाएगी, ये देखें। सही है। चलें जी, तो ये तो आपको मैंने बता दी डायमेंशन लाइन की। सही है। अब अगर कहें तो मैं ये लाइन को डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं सर्कल के बारे बता दूँ। ठीक है ना, ये पॉइंट भी मैं डिलीट कर देता हूँ ना ताकि जो है वो डायमेंशन डिलीट हो जाए। अब आ जाए जी सर्कल पे। जब सर्कल पे आते हैं तो सर्कल में अब दो चीजें आ जाती है, तवज्जो रहे तवज्जो, कि आपने डायमेंशन इसका रेडियस देना होता है या डायमीटर। तरीका समझे, डायमेंशन कमांड से। डायमेंशन कमांड से कैसे करेंगे, आपने अगर देना है रेडियस तो यू विल बी वंस क्लिकिंग ऑन द बाउंड्री, ये देखिए सिर्फ एक दफा सिंगल क्लिक करनी है, कर दी क्लिक, और अब जिस जगह रेडियस देना है वहां पे एम प्रेस करें, ये देखें तो ये आ गया रेडियस। अगर आप वन टाइम क्लिक करेंगे तो आएगा रेडियस। अगर अब आप मुझे एक बात बताएं, रेडियस का पता हो तो डायमीटर कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन अब इसके ऊपर डायमीटर देना है तो पहले रेडियस डिलीट करना पड़ेगा। सही है ना, क्योंकि एट वन टाइम रेडियस दे सकते हैं या डायमीटर। अब इसको डायमीटर देना कैसे है, आपने डबल क्लिक करना है बाउंड्री पे और फिर जहां पे आपने डायमीटर देना है वहां पे आपने एम भी प्रेस करना है। ये देखें तो यहाँ पे ये देखें, अब आप रेडियस R11.3 इसको डिलीट कर दें तो अब डायमीटर जो है वो शो हो जाएगा। हाँ जी, जल्दी बताएं, एनी क्वेश्चन इन जो है वो रेडियस या डायमीटर प्लेसमेंट में कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ, शाबाश। हाँ जी, जिनको ना समझ आए वो बाद में वीडियो देख लेना, आपको बिल्कुल जो है एक्सपर्ट हो जाओगे। तो सर्कल में यही चीजें थी, इसके अलावा कोई और मतलब इसमें चीज नहीं थी। रेडियस फाइंड करना था, डायमीटर फाइंड करना था। सही है। अब आ जाए जी आर्क पे। आर्क में क्या चीज हो सकती है, आर्क में ये चीज हो सकती है कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई फाइंड करना तो आपको आ गया। एक चीज हो जाती है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, आप करेंगे डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और उसका तरीका ये है कि आपने एंड वाले दो पॉइंट्स आर्क के सिलेक्ट करने हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और फिर आर्क पे खुद क्लिक करना है, यानी तीन चीजें रिक्वायरमेंट होगी, एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क एंड द आर्क इटसेल्फ। ये क्लिक करके अब आपने जहाँ पे डायमेंशन देनी है आर्क लेंथ की, तो ये हमें बता देगा कि इस टाइम आर्क की लेंथ कितनी है, 26.96 है। तो ये ऊपर सिंबल भी बनी होगी आर्क लेंथ की, ये देखें आर्क लेंथ। ठीक है, ये आ गई। ओके या नहीं ओके। एक और चीज जो है वो मैं बताता हूं आपको ना, एक डायमेंशन आपने ये दे सकते हैं कि ये दो पॉइंट सिलेक्ट करें और ये आ गई उसकी, मतलब ये आ गया, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ गया। सही है। आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन ये है कि जी इसके दरमियान एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे अगर आपने आर का एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना। अब साफ जरा वो क्वेश्चन का आप मुझे रिप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको आसान तरीका बताता हूं कि आप ये कंस्ट्रक्शन मोड सिलेक्ट कर लें। अब आपने क्या ये लाइन सिलेक्ट करें और अब आप क्या काम करें, इसके एंड पॉइंट से ये इसका सेंटर है और इधर जो है वो आप क्या है इसका ये सेंटर इससे और ये, ठीक है ना, ये बना दी आपने। और अब आप डायमेंशन करें और आपने ये दो लाइनें सिलेक्ट करें और इनके दरमियान यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये उसका एंगल आ गया आर्क लेंथ का। फायदा ये हुआ कि अपने कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री हमें सिर्फ एंगल चाहिए था ना,
तो हम इसका एंगल इस तरह फाइंड करेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। समझ आई है? वैसे कैलकुलेशन से ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। आपको आर्क लेंथ का पता है ना, आपको आर्क लेंथ का पता है तो आप मुझे बताएं इस आर्क का रेडियस आप फाइंड कर सकते हैं ना। ये देखें मसलन रेडियस क्या, सिंगल क्लिक करें और ये रेडियस आ गया, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो अगर आप एस को ये देखें, ये जो 28.96 है, इसको डिवाइड कर दें अपना इसके रेडियस पे, सही है, तो आपके पास आ जाएगा थीटा रेडियन में। उस रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो वो भी ऑलमोस्ट ये यार, मैं आपके सामने कन्वर्ट करके देता हूँ। मसलन देखें, ये मैं वैल्यू आप के सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी कर लें, ठीक है ना। क्या है जी कि 26.96 है, 26.96 ये है, ये आर्क लेंथ है। इसको डिवाइड करना है, रेडियस है जी 42.05, रेडियस है जी 42.05, ये 0.641 रेडियन आता है, रेडियन। अब इसको 57.3 से मल्टीप्लाई करें, 26.73 आता है, सही हो गया ना। तो ये एग्जैक्ट पता नहीं लगा था, यानी ये देख लें 36 पॉइंट वही आ गया, सही हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सर, रेडियस का दोबारा बता दें कि कैसे फाइंड करना है। रेडियस का मैंने ऐसे बताया कि रेडियस के लिए आपने जाकर सर्कल या आर की बाउंड्री पे वंस क्लिक करना है, एक बार क्लिक करके जहां रेडियस देना है वहां पे मिडल माउस बटन प्रेस करना, वहां पे रेडियस दिया हुआ था, वो रेडियस लीड कर दें, ये आप रेडियस दे लें, सही है। और अगर आपने इसी आर का डायमीटर देना है तो क्या काम करेंगे, इस पे डबल क्लिक कर देंगे, बस डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देना है उसका डायमीटर। तो अब आप देख रहे हैं ये रेडियस कर दें डिलीट और अब ये डायमीटर आ गया, सही है ना। ओके, डायमीटर में ये लंबी सारी ऐसे लाइन आ गई है, रेडियस में वो हाफ लाइन होती है। ओके, अब इसके अंदर डायमेंशन का कंट्रोल कोई नहीं है, बस ये जिस तरह डायमेंशन आती है उसी तरह ही आपने उसको जो है ना वो एक्सेप्ट करना है। ऑटो कैड की तरह इसके अंदर कोई डायमेंशन एडिटिंग डायलॉग बॉक्स नहीं होता। हाँ जी, है कोई क्वेश्चन या नहीं है? बताओ, आर्क में कोई क्वेश्चन है आपका, चैट में टाइप करो सब, जल्दी करो जल्दी, शाबाश, घबराना नहीं है। जी, तो आर्क के बारे में बता दी। अब आ जाए नहीं, बताते हैं आपको, इसको सारे से ज्योमेट्री को सिलेक्ट करें और अब एक अहम चीज है जी, एंगल फाइंड करना। एंगल के लिए मैं क्या करता हूं, मसलन मसलन ये देखें, सॉरी, उसमें बनाते हैं ज्योमेट्री मोड में। ये देखें जी, ये मैंने दो लाइनें लगा दी हैं और मैं चाहता हूं कि इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है, सही है ना। अब एंगल की चार पॉसिबिलिटीज है, एंगल की कितनी पॉसिबिलिटीज है, चार, इंक्लूडेड एंगल देने की। एक है जी इंक्लूडेड एंगल, आप ये वाला दे ले, मैं आपको इधर बता देता हूँ नोटेट करके, एनोटेट से। एक ये है रिक्वायरमेंट हो सकती कि आप ये वाला एंगल फाइंड कर लेना, एक ये रिक्वायरमेंट हो जाए, ये वन लिख ले, ये वन रिक्वायरमेंट है। दूसरी एक रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि आप क्या काम करें, मकसद है आप ये वाला, ये सेकंड जो है वो आप ये वाला एंगल अगर आप फाइंड कर लें, ये वाला एंगल, ठीक है ना, एक्सटर्नल। और एक अगली रिक्वायरमेंट ये है कि आप ये देखें यहाँ पे ये सारा, अगर आप ये एंगल आप 360 में से इंक्लूडेड माइनस करें तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी जो है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन गई। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर आप यानी देखें इस लाइन को रेफरेंस लें और आप ये वाला एंगल देखें, ये देखें, ये आ गई चौथी पॉसिबिलिटी। आप इनमें से जो है वो यानी चार पॉसिबिलिटी से आप एंगल जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। मतलब कैसे, ये मैं आपको करके बताता हूँ।
इस पे आएंगे डायमेंशन पे, डायमेंशन सिलेक्ट की, आपने ये लाइन सिलेक्ट की, ये लाइन, और आपने जहाँ एंगल देना है इस जगह पे ये देखो क्लिक किया तो ये आ गया। ओके, अच्छा अब मैंने एंगल सेम इसी तरह देना है कि इन दोनों लाइनों के दरमियान देना है, लेकिन मैं अब इस जगह क्लिक करता हूं, ये देखिए इस एरिया में, तो अब आप चेक करें, फर्क नोट करें, ये पहला रेफरेंस बन गया और ये इसका मतलब है ये अंदर वाला ये डिलीट करें, तो अब आप देखें कि ये वाला एंगल जो है वो कैलकुलेट ऑटोमेटिकली होगा ना 180 के साथ। सही है। फिर अगली पॉसिबिलिटी क्या है, दोबारा मैं डायमेंशन देता हूँ, इन्हीं दो लाइनों को सिलेक्ट करना है, लेकिन आप देखें ना ये एरिया था, इसका एरिया का अपोजिट इस जगह पे क्लिक करें, ये देखें यहाँ पे क्लिक कर लो मिडिल माउस बटन। अब आप देखें तो अब आप क्या है ये वाला डिलीट कर दें पहले वाला, और अब आप देखें कि ये 360 में से माइनस इंक्लूडेड एंगल जो है वो आ गया। ओके सही है। वंस अगेन मैं यही दो लाइनें सिलेक्ट करता हूं, कर दी सिलेक्ट। अब ये जो एरिया था ना इसके अपोजिट ये नीचे एरिया था ना, यानी यहाँ पे देखो ये रेफरेंस आना है, तो इस एरिया में इस जगह पे क्लिक किया तो उसका मतलब है ये वाला इंक्लूडेड जो है वो माइनस कर दिया, अब ये आ गया। अब बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, चारों की चारों आपको पूरी करके बता दी। अब कोई क्वेश्चन है तो बताओ जल्दी, बी फास्ट। सही हो गया। हाँ जी सर, लाइन की थिकनेस या कलर चेंज कर सकते हैं जो हम ऑटोकैड में, ये ये स्टूडेंट ने अच्छा क्वेश्चन किया। मेरे भाई एक बात सुन लो, इस सॉफ्टवेयर में वो वाली सारी जो है ना फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि इसमें स्केच बनाना है, आगे जाकर उसका 3 मॉडल बनना है। स्केच एज सच जो है ना वो इटसेल्फ ऐसे यूज नहीं होता, तो चूंकि ऑटोकैड के वो थे ना, वो उसका काम ही ड्राफ्टिंग होता था, उसके अंदर वो कलर शलर ऐड करके आप बनाते थे। इसके अंदर वैसे है सही प्रॉपर्टीज में, आप देखो यहाँ पे मैं आपको वैसे बता देता हूँ थोड़ा, सॉरी इसमें ये देखें, आप ऐसे सिलेक्ट करके और इसकी यानी 1 मिनट राइट क्लिक तो शायद हो नहीं रहा, इसकी उधर से जाके ना ग्राफिक्स में चेंज कर सकते हैं कलर्स वगैरह, थिकनेस वगैरह कैसा है इतना कोई नहीं इसके अंदर जो है ना, वो कंट्रोल अगर होता तो मैं खुद ही कर देता, लेकिन उधर से कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उस पंगे में नहीं पड़ते, अभी ये ठीक है जो डिफॉल्ट ही चल रहा है। बस आपको तरीका बता दिया कि इसके अंदर जो है ना इस तरह डायमेंशन की कितनी पॉसिबिलिटी बताइए, 4। ये समझ आई है कहो तो दोबारा बता देता हूँ, मेरा ख्याल है समझ आएगी होगी। तो भाई ये तरीका है, इसके अंदर कोई नई चीज है नहीं, बस ये डायमेंशन के ये याद रख लें काफी है बस, और कुछ नहीं डायमेंशनिंग का। बाकी ये डायमेंशनिंग की टेक्निक आगे यूज करनी है। सही हो गया। तो आपका डायमेंशनिंग जो है वो मैंने पूरी कर दी है। एक लास्ट चीज ये है कि ये वाली जो है वो चीज होती है हाईलाइट ओपन एंड, अगर आप ये शो करें तो ये बताएगा कि आपका स्केच जो है वो ओपन है या इंटरसेक्टिंग है। सही है ना। और ये होता है क्लोज लूप को शो करता है, शेडेड से शो कर देता है। सही है ना, जितना शेडेड लूप बना हुआ। ठीक हो गया। तो स्केचिंग हमारा बहुत अच्छी तरह पूरा हो गया है। आपकी किसी कमांड में कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का तो बता दो। डायमेंशनिंग के बारे में मैंने आपको जो चीज़ें एंगुलर बता दी हैं 4 पॉसिबिलिटीज, इसके अलावा कोई और है नहीं। ठीक है। और आर्क बताइए, आर्क की लेंथ बताई है, आर्क का एंगल फाइंड करना वो आप कर लेते हैं। सही है ना, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री से। और लाइन की बता दी, हॉरिजेंटल वर्टिकल डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, उसकी लेंथ कैसे फाइंड करनी है। ठीक हो गया। सिमेट्रिक कांस्टेंट वगैरह सारे बता दिए हैं। और आई होप आपको अब कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अब यू हैव ओनली, ये 53 हो चुके हैं, 2 मिनट है, कोई क्वेश्चन है तो कर लो। गलती ये हुई है कि एनोटेशन जो है ना वो इनको मैंने अलाउ की थी जरिए के लोगों को यार, ये जो है ना डिसेबल एनोटेशन जो है डिसेबल करनी थी। हाँ जी, इंस्पेक्ट ब्लॉक सर जो लास्ट पर है, इधर मैं देखता हूँ। ये यार ये बता तो दिया है आपको ना। हाँ जी, इसकी जरूरत नहीं हमें, बस ये चीजें आपको बता दी ना, ओपन एंड्स बता दी हैं और शेडेड लूप जो है वो बता दिया, इसको बस कर ले। ठीक हो गया ना। सही है ना। टाइम जो है वो बिल्कुल आपको हो गया है, 4 मिनट्स जो है वो रहते हैं।
तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन कोई नहीं, वो असल में ये देखें कि थोड़ा सा जो है ना मौका मिलता है, तो मैं अब किसी को इंडिकेट नहीं करता, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो है ना वो कुछ होते हैं जलील, सही है ना, वो दरमियान में जो है ना वो इस तरह की हरकतें करने लग जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खुदा ताला तो देख रहा है ना, तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी, क्विज होगा नेक्स्ट लैब में, बिल्कुल क्विज आपका जो है वो 10-15 नंबर का होता रहेगा, वेटेज हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, सही है ना। क्विज के लिए आपने बिल्कुल रेडी रहना है, क्योंकि क्विज के अलावा कोई तरीका नहीं आपको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने का, वरना आप लोग जो है मन मोदी हो जाएंगे। वैसे भी जो है ना वो जो कि ऑफलाइन काम चल रहा है, सही है, तो ये आपने जो है वो इस बात का ख्याल रखना है, ठीक हो गया। तो विश यू गुड लक, क्विज का रिजल्ट भेज दीजिएगा, वो दे दूंगा, वो चाहे मैं जब मर्जी दे दूं, उसमें आपने परेशान नहीं होना, वो आपका क्विज मेरे पास आ चुका है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।